माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th में जो सॉल्यूशन नाम का चैप्टर है उसका रिवीजन चल रहा है। उसके रिवीजन में आपको आज समझना है मोलरता और मोलरता पर आधारित जो आंकिक प्रश्न हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे रिवीजन में, मोलरता से संबंधित है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली बिलियन में घुला है, यानी 5.85 ग्राम जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है उसको 250 मिली बिलियन में घुला गया है। बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। बिलियन का आयतन दिया गया है और ये विलेय का भार दिया है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? देखो 5.85 ग्राम, 5 ग्राम बहुत छोटा कम मात्रा है ना, और 250 मिली मात्रा 5 से थोड़ी ज्यादा है, तो ये आपका विलायक होगा और ये विलेय पदार्थ ये होगा जो इस बिलियन के अंदर, ये पूरा बिलियन है, बिलियन में 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुला है, उपस्थित है, यानी कुछ जल की मात्रा होगी जिसमें NaCl को घोला गया, तो टोटल बिलियन बना 250 मिली। तो आप इसको देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि विलेय का भार, इसको सॉल्व करेंगे। विलेय का भार विलेय का भार हम प्रदर्शित करते स्मॉल w से, स्मॉल w बराबर, अब विलेय यहां पर ये है NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये है 5.85 ग्राम। इतने ग्राम विलेय पदार्थ है। इसके बाद लिखेंगे विलयन कितना है? विलयन का आयतन, टोटल विलयन का जो आयतन है वो कितना है? विलयन का आयतन को किससे दर्शाते हैं? V से। तो विलयन का आयतन V बराबर 250 मिली। अब चूंकि हमने सूत्र पढ़ा है कि विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में, तो इसको आप लीटर में बदल लेंगे तुरंत। 250/1000 बराबर आ जाएगा 0.25 लीटर, ऐसा आप लिख लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज इसमें निकालना क्या है? मोलरता की गणना कीजिए, यानी हमें ज्ञात क्या करना है? मोलरता क्या है? मोलरता क्या है? मोलरता कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको इस प्रकार से परीक्षा में लिखना है जब सॉल्व करो। अब इसके लिए एक चीज की जरूरत और पड़ती है। इन्हें दिया Na का भार इतना, Cl का भार 35.5, Na का 23, तो इसके लिए आपको अणुभार निकालना पड़ता है। तो अणुभार या मोलर द्रव्यमान, तो आप लिखेंगे NaCl का अणुभार स्मॉल m बराबर, अणुभार कैसे निकालते? जो भी तत्व दिया है उसका जो भी भार है उसके अणुओं के साथ उसको जोड़ देंगे। तो इसमें इसका भार कितना दिया? Na का 23, तो लिखेंगे 23 प्लस Cl का दिया 35.5, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58.5। ये आपका m का मान आ गया, m माने अणुभार। अब देखो मोलरता का आपने सूत्र क्या पढ़ा है? मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, और मोल कैसे निकाले जाते? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। देखो मोलरता का सूत्र होता है M बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू आयतन लीटर में। जो आयतन होगा वो किसमें होगा? लीटर में। इस प्रकार से आप इस सूत्र में मान रख देंगे। तो स्मॉल w का मान कितना है? ये दिया 5.85 ग्राम बटे अणुभार हमने निकाला कितना? 58.5, m का मान, तो ये हो गया 58.5 गुणे आयतन कितना है? 0.25 लीटर, 25। इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए अगर आपको परेशानी हो कि दशमलव या 1 अंक बाद है या 2 अंक बाद है, ये 2 अंक बाद है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका दशमलव आप जैसे हटाएंगे ऊपर कितने जीरो का गुणा होगा? 2, यानी 100 का गुणा हो जाएगा। 2 अंक हैं तो 2 जीरो गुणा कर दें। इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी कितने 2 अंक हैं इसके दशमलव के, यहाँ भी आप 1 पर 2 जीरो बढ़ा के लिख देंगे। इसका 1 अंक है, इसको हटाएंगे 1 जीरो का और गुणा हो जाएगा 10 का।
अब आप जीरो से जीरो सब काट सकते जो भी कट रहे हैं। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब ऊपर कितना बचा 585 गुणे 10 बटे यहां बचा है 585 गुणे 25। 585 से 585 एक बार में कट जाएगा सीधा सीधा। अब केवल इतना बचा गया 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 और 25 का 25। 25 का हमें भाग देना है तो 25 का भाग 10 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा। 25 का भाग देंगे 100 में तो 4 आ जाएगा, 25 चौको 100, इतने मोल प्रति लीटर। ये इसका आंसर है, यानी मोलरता जो है वो 0.4 मोल प्रति लीटर है। तो इस प्रकार से मोलरता का क्वेश्चन लगाया जाता है। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं मोलरता का और किस प्रकार से आता है। इसके बाद मोलरता का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आपको उसी प्रकार लगाना है। सबसे पहले देखेंगे 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, 1 लीटर जल में वो घुला हुआ है, तो इसलिए लिखेंगे कि विलेय का भार बराबर स्मॉल w, विलेय का भार बराबर 15 ग्राम। जो टोटल विलयन है वो 1 लीटर है, तो आयतन भी बराबर 1 लीटर। ये ml में नहीं है, लीटर में दिया, सीधा सीधा लिख देंगे। इसके बाद इसका अणुभार निकाल लेंगे। m बराबर पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो KCl का अणुभार होगा, K का होता है 39 दिया गया है और इसका होता है 35.5। इसको जोड़ देंगे, दशमलव का 5 और 9 5 14, 74.5। ये m का मान आ जाएगा। तो m का ये हो गया, v का ये हो गया, w ये हो गया। अब हमें क्या निकालना, मोलरता की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, मोलरता की। तो मोलरता m बराबर हमें ज्ञात करना है, m बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगा देंगे। m बराबर ये फॉर्मूला होता है मोलरता का, इसका सूत्र है m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू v लीटर में। ये फॉर्मूला लगा देंगे, मान रख देंगे। स्मॉल w का मान है 15 बटे m का मान आया है 74.5 और आयतन है वो 1 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो दिया जाएगा 150 बटे 745। इसका भाग देंगे, आंसर आएगा 0.20 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से मोलरता से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे मोललता से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। मोललता से संबंधित क्वेश्चन, इसके बाद मोलरता से संबंधित प्रश्न देखेंगे। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसको आपको समझना होगा। देखो सीरा बनाया गया तो सीरे में क्या क्या चीजें होंगी, चीनी भी होगी और जल भी होगा। जल के अंदर चीनी को घोला गया, फिर सीरा बनाया गया। अब उन्होंने बताया कि उस सीरे में 34.2 ग्राम है चीनी, यानी सीरा आपको पता चल गया कि सीरा इतना है, उसमें बता दिया गया कि चीनी 34.2 ग्राम है। तो आप क्या करेंगे, जितना सीरा है उसमें से चीनी को घटा देंगे जितने ग्राम है, तो आपका जल की मात्रा निकल आएगी। समझ में आ गई बात। देखिए कैसे लिखेंगे। जो सीरा है, सीरा उसमें क्या चीजें हैं, जल प्लस चीनी, 2 चीजें उपस्थित हैं, उससे सीरा बना है। अब सीरा की कुल मात्रा कितनी है, ये है सीरा की मात्रा 214.2 बराबर। जल हमें निकालना है कि जल कितना है, और चीनी की मात्रा दी गई है कितनी, 34.2। तो जल हम निकालेंगे तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो जल की मात्रा कितनी आ जाएगी, जल बराबर 214.2 माइनस 34.2 बराबर 180 ग्राम। ये जल आ जाएगा इतना, 180 ग्राम जल की मात्रा आ गई। जल क्या है, यहाँ विलायक का काम कर रहा है। ये आपका भार आ गया कैपिटल W, जो विलायक के रूप में यहाँ उपस्थित है, क्योंकि जल में चीनी घुली है, कम मात्रा में है चीनी,
जल ज्यादा मात्रा में तो जल क्या होगा, विलायक, और जो कम मात्रा में वो क्या होगा, विलेय। अब विलेय का भार क्या होगा, स्मॉल w बराबर हो जाएगा 34.2 ग्राम। क्लियर, दो चीजें हो गई, विलेय और विलायक। इसके बाद हमें निकालना है अणुभार। चीनी का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, चीनी का अणुभार आपको सूत्र इसमें दे दिया गया सवाल में। अगर सूत्र कभी कभी ना भी दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए कि चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। इसका अणुभार निकालेंगे M बराबर C12H22O11। सबके अणुओं की संख्या लिख देंगे। कार्बन का भार कितना है, 12 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन का है 1, तो 1 गुणे 22, ऑक्सीजन का है 16 गुणे 11। इन सब का लिखो बारंबार 144, 22 एकम 22 और प्लस 16 और 11 का करेंगे, 11 6 66, 11 एकम 11, 11 और 6 17, 176। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 342। ये आ गया चीनी का अणुभार। हमें तीनों चीजें मिल गई, देखो अणुभार मिल गया, स्मॉल w मिल गया और कैपिटल W मिल गया। लेकिन कैपिटल W किस में चाहिए पड़ता, किलोग्राम में, मोललता का सूत्र है, तो इसमें आप किलोग्राम में बदल लो, 180/1000 बराबर 0.18 kg। ये आपको करना पड़ेगा। अब मोललता का सूत्र क्या होता है, हमें m स्मॉल m ज्ञात करना है, तो मोललता बराबर होता है, मोललता स्मॉल m बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार केजी में। ये फॉर्मूला होता है। अब जो अणुभार निकाला है इसमें डैश लगा देते, क्यों, क्योंकि मोललता को भी स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो अणुभार और मोललता में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इसका मान रख देंगे। स्मॉल w कितना है, स्मॉल w है 34.2 बटे m डैश कितना आया 342 गुणे कैपिटल W कितना है 180 ग्राम, जिसको हमने किलोग्राम में बदला तो 0.18 kg। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ेगा, इसके दो पॉइंट हैं दशमलव के तो दो जीरो ऊपर बढ़ेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 342 से एक बार में 342 कट जाएगा, ऊपर बचा है 10 और नीचे बचा है 18। इसका भाग देंगे 18 पंचे 90, 0.55 मोल प्रति किलोग्राम आंसर आ जाएगा, किलोग्राम। ये इसका आंसर। इस प्रकार से लगाना पड़ता है। मोललता से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा आपको इस प्रकार लगाना है। उसका सूत्र आपको जरूर याद रखना होगा, मोललता m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। अगर ग्राम में लिखते हो आप तो ऊपर 1000 का गुणा करना पड़ेगा उसमें। इस प्रकार से मोललता का अंक है। इसके आगे हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे मोललता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोललता से संबंधित। H2SO4 का एक नमूना 94% W/V यानी भार और आयतन के उसमें है पदों में, और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। H बराबर 1, ऑक्सीजन का भार 16, सल्फर का 32, ये दिया गया है भार। अब आप इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि 94% का मतलब क्या है। H2SO4 का नमूना 94%, इसका मतलब ये है कि 100 ml विलयन में H2SO4 का जो भार है वो 94 ग्राम है। लिखेंगे 94% H2SO4 का 94% H2SO4 के नमूने से तात्पर्य है के नमूने से तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में, कितने ml, 100 ml विलयन में H2SO4 100 ml विलयन में
94 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। H2SO4 उपस्थित है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल w का जो मान है वो है 94 ग्राम, और वो स्मॉल w क्या है? H2SO4 है। H2SO4 इसका आपको भार निकालना पड़ेगा। m डैश बराबर, ये किसका भार है? H2SO4 का जो अणु भार है वो कितना है? इसका आप निकाल सकते हो 1 गुणे 12, यहां निकाल लो। H2SO4 का भार, H का 1 होता है, 1 गुणे 2, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16, 16 गुणे 4, सबको जोड़ देंगे गुणा करके, 2 32, 16 चौको 64, सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 8, तो 4 3 98 होता है। तो क्लियर, आपको विलेय का भार पता चल गया, उसका अणु भार। अब दूसरा है उसका घनत्व। घनत्व दिया है, घनत्व बराबर 1.84 ग्राम प्रति मिली, मतलब 1 मिली में इतने ग्राम दिया गया है उसका घनत्व। अब उसको हम क्या करेंगे, इसके लिए एक सूत्र होता है, विलयन का टोटल द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का आयतन गुणे घनत्व, विलयन का आयतन गुणे घनत्व। अच्छा, आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा, विलयन का आयतन गुणे घनत्व, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। इससे आप विलयन का द्रव्यमान निकाल लेंगे तो आप विलायक निकाल सकते थे। विलयन का आयतन कितना है? 100 ml मान लिया था। घनत्व कितना है? 1.84 ग्राम। गुणा कर देंगे 184 और 00, ये आएगा 2 अंक बाद दशमलव लगा, 2 अंक, यानी 184 ग्राम टोटल विलयन आया। और टोटल विलयन 184 ग्राम है, जिसमें विलेय 94 है, तो इसको आप घटा देंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकल आएगा। विलयन का द्रव्यमान बराबर, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का तो हमने निकाल ही लिया था, इसमें हमें विलायक का निकालना है। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर, विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? टोटल विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, माइनस विलेय का द्रव्यमान। इस फॉर्मूले की सहायता से आप विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो विलयन टोटल कितना था? 184 ग्राम, और विलेय कितना था? 94 ग्राम। इसको आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 ग्राम टोटल आया है। जी क्या आ गया आपका? विलायक, कैपिटल W आ गया विलायक का द्रव्यमान। अब इतनी चीजें आपको पता हो गई, विलायक का द्रव्यमान और विलेय का ये है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणु भार। अब मोललता निकालने में कोई परेशानी नहीं है। देखो सूत्र क्या होता है मोललता का? m बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। मान रख देंगे सूत्र में, m बराबर विलेय का भार कितना है? 94 बटे अणु भार कितना आया था? 98 रख देंगे। विलायक का भार कितना आया? 90। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। आंसर आप निकालेंगे, स्वयं सॉल्व करेंगे, कितना इसका आंसर आता है।